जब तुम अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानने की यात्रा पर निकलते हो, तब तुम्हारे मन में एक बहुत ही गहरा और बुनियादी सवाल उठता है। यह एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान के भीतर उठता है जिसने जीवन में कभी किसी की ओर खिंचाव महसूस किया है। तुम पूछते हो कि आखिर मैं यह कैसे तय करूं, मैं यह कैसे जानूं कि मैं सच में प्रेम में हूं या फिर यह केवल एक मोह है। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोह और प्रेम बाहर से देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। दोनों की शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं कि दुनिया के बड़े बड़े समझदार लोग भी धोखा खा जाते हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा भीतर झांक कर देखो तो तुम पाओगे कि दोनों के बीच जमीन और आसमान का फर्क है। दोनों की दिशाएं बिल्कुल अलग है। मोह हमेशा तुम्हें बांधने की कोशिश करता है और प्रेम हमेशा तुम्हें आजाद करता है। जरा इस बात को बहुत गहराई से समझना। जब तुम किसी स्त्री के मोह में पड़ते हो तो तुम्हारे भीतर सबसे पहली चीज जो जन्म लेती है वह है डर, उसे खोने का डर। तुम 24 घंटे इसी घबराहट में जीते हो कि कहीं वो तुमसे दूर ना हो जाए, कहीं वो किसी और की ना हो जाए, कहीं उसका ध्यान तुमसे हट ना जाए। यह डर तुम्हारी रातों की नींद छीन लेता है। यह डर तुम्हारे भीतर शक पैदा करता है। तुम ऊपर नजर रखने लगते हो, तुम उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह सिर्फ तुम्हारे हिसाब से जिए, तुम्हारे हिसाब से उठे और बैठे। तुम उसके चारों ओर एक अदृश्य पिंजरा बना देते हो और तुम इसे प्रेम का नाम देते हो। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जहां डर है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। जहां अधिकार जमाने की कोशिश है वहां प्रेम कैसे सांस ले सकता है। प्रेम तो खुली हवा की तरह है। अगर तुम किसी फूल को देखकर मोहित होते हो तो तुम उसे तोड़कर अपनी जेब में रख लेना चाहते हो। तुम सोचते हो कि यह फूल सिर्फ मेरा है, लेकिन जब तुम उस फूल को तोड़ते हो तो तुम दरअसल उसकी हत्या कर देते हो। वह फूल थोड़े ही समय में मुरझा जाएगा और उसकी सारी सुंदरता, उसकी सारी महक खत्म हो जाएगी। मोह हमेशा यही करता है, वह सुंदरता को नष्ट कर देता है। लेकिन अगर तुम उस फूल से सच में प्रेम करते हो तो तुम उसे कभी नहीं तोड़ोगे। तुम उसे रोज पानी दोगे, तुम उसे धूप दिखाओगे, तुम उसे खिलने दोगे। तुम इस बात का आनंद लोगे कि वह फूल अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिल रहा है, भले ही वो तुम्हारे पास न हो। प्रेम कभी मालकियत नहीं जताता। प्रेम का अर्थ ही यह है कि तुम दूसरे की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करते हो। जब तुम सच में किसी स्त्री के प्रेम में होते हो तो तुम उसके बिना अधूरे नहीं होते। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि सदियों से तुम्हें यही सिखाया गया है कि प्रेम का मतलब है दूसरे के बिना तड़पना, दूसरे के बिना खुद को आधा महसूस करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि यह प्रेम नहीं है, यह सिर्फ एक बीमारी है, एक भावनात्मक निर्भरता है। मोह तुम्हें एक भिखारी बना देता है। तुम हमेशा मांगते रहते हो कि मुझे थोड़ा समय दे दो, मुझे थोड़ा ध्यान दे दो, मेरे बिना मत जाओ। तुम भीतर से इतने खाली हो कि तुम चाहते हो कि कोई दूसरा आकर तुम्हारे उस खालीपन को भर दे। और जब वह दूसरा इंसान तुमसे दूर जाता है तो तुम्हारा वो खालीपन तुम्हें काटने दौड़ता है, तुम्हारी बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन प्रेम तुम्हें सम्राट बनाता है। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम कुछ मांगते नहीं हो। तुम्हारे भीतर इतनी खुशी, इतना आनंद भर जाता है कि तुम बस देना चाहते हो। तुम उस स्त्री के साथ होते हो तो आनंदित होते हो, और जब वो स्त्री तुम्हारे पास नहीं होती तब भी तुम आनंदित होते हो। उसकी अनुपस्थिति तुम्हें भीतर से खाली नहीं करती, बल्कि उसकी याद तुम्हारे भीतर एक मीठी सी सुगंध छोड़ जाती है। तुम खुद में इतने पूरे हो जाते हो कि दूसरा तुम्हारे जीवन में एक उत्सव की तरह आता है, किसी जरूरत की तरह नहीं। अगर तुम्हारा खिंचाव तुम्हें बेचैन कर रहा है, तुम्हारी रातों की नींद उड़ा रहा है, तुम्हें कमजोर बना रहा है, तो बिना किसी शक के समझ लेना कि तुम मोह के जाल में फंस गए हो। लेकिन अगर वो खिंचाव तुम्हें शांत कर रहा है, तुम्हें खुद के और करीब ला रहा है, तुम्हारे भीतर की सारी घबराहट मिटा रहा है, तो समझ लेना कि तुमने प्रेम के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। अब हम एक और गहरे आयाम की ओर चलते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि इस प्रेम और ध्यान के बीच क्या रिश्ता है।
आमतौर पर दुनिया सोचती है कि ध्यान एक अलग रास्ता है और प्रेम एक बिल्कुल अलग रास्ता। जो प्रेम करता है वो ध्यान नहीं कर सकता, और जिसे ध्यान करना है उसे प्रेम छोड़ना पड़ता है, उसे पहाड़ों पर जाना पड़ता है, उसे संसार से भागना पड़ता है। लेकिन यह इंसान की सबसे बड़ी भूल है। सच्चाई यह है कि प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना ध्यान के जो प्रेम होता है वह सिर्फ शरीर की भूख है, वह वासना है, वह केवल एक अंधा मोह है जो तुम्हें बहुत जल्द थका देगा। और बिना प्रेम के जो ध्यान होता है वह बहुत रूखा होता है, बहुत सूखा होता है। उसमें कोई रस नहीं होता, कोई आनंद नहीं होता, वह बस एक कठोर अभ्यास बनकर रह जाता है। जब तुम किसी स्त्री की ओर आकर्षित होते हो तो शुरुआत हमेशा शरीर से होती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। शरीर का आकर्षण वो पहली सीढ़ी है जो तुम्हें दूसरे तक ले जाती है। लेकिन अगर तुम उसी पहली सीढ़ी पर रुक गए, अगर तुम्हारी यात्रा शरीर पर ही आकर खत्म हो गई, तो तुम जीवन के सबसे बड़े अनुभव से चूक जाओगे, वह मोह है। लेकिन जब तुम्हारा प्रेम गहरा होता है तो वो ध्यान बनने लगता है। तब वो स्त्री तुम्हारे लिए केवल एक शरीर, मांस और मज्जा का ढांचा नहीं रह जाती। तब वो तुम्हारे लिए एक मंदिर बन जाती है। तब वो तुम्हारे लिए परमात्मा तक पहुंचने का एक दरवाजा बन जाती है। ध्यान का सीधा सा अर्थ है पूरी तरह से वर्तमान में होना, अपने भीतर गहरे उतरना और शांत हो जाना। और प्रेम का अर्थ है दूसरे में पूरी तरह से डूब जाना। जब तुम किसी स्त्री के साथ गहरे प्रेम में बैठते हो तो तुमने कभी गौर किया है कि क्या घटता है? अगर प्रेम सच्चा है तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के विचार शांत होने लगते हैं। तुम्हारा मन जो 24 घंटे अतीत और भविष्य की भागदौड़ में लगा रहता है वो अचानक से रुक जाता है। तुम ना कल की सोचते हो, ना आने वाले कल की चिंता करते हो। तुम बस उसी पल में, उसी क्षण में पूरी तरह से मौजूद होते हो। उस स्त्री की आंखों में देखते हुए तुम्हारा अपना अहंकार, तुम्हारा अपना मैं पिघलने लगता है। तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। वहां सिर्फ प्रेम की ऊर्जा बचती है। और यही तो ध्यान की सबसे गहरी अवस्था है, जो काम एक योगी सालों साल आंखें बंद करके हिमालय की गुफाओं में बैठकर हासिल करता है। वही शांति, वही शून्यता एक प्रेमी को अपने प्रेम के चरम शिखर पर स्वाभाविक रूप से मिल जाती है। प्रेम तुम्हें बिना किसी प्रयास के ध्यान में उतार देता है। जब तुम उस स्त्री के हाथ में अपना हाथ रखते हो और तुम्हारे भीतर कोई वासना नहीं होती, कोई मांग नहीं होती, बस एक गहरा धन्यवाद होता है, एक गहरी कृतज्ञता होती है कि वो तुम्हारे जीवन में है, तो उस क्षण में तुम ध्यान में होते हो। उस क्षण में तुम परमात्मा के सबसे करीब होते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम से भागो मत। अगर कोई स्त्री तुम्हारे जीवन में आई है और तुम्हारे भीतर एक गहरी उथल पुथल मचा रही है, तो उसे एक अवसर की तरह देखो। वह तुम्हारी चेतना को जगाने आई है। अगर तुम बेहोश रहे, अगर तुमने होश नहीं रखा, तो तुम उसे सिर्फ एक शरीर समझकर वासना में गिर जाओगे और खुद को खो दोगे। लेकिन अगर तुम जागरूक हो गए, अगर तुमने हर पल साक्षी भाव रखा, तो वही स्त्री तुम्हारी ध्यान की सबसे बड़ी यात्रा बन जाएगी। उसका साथ तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे हुए परमात्मा से मिला देगा। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम करते हो। प्रेम तो वह है जो तुम बन जाते हो। जब प्रेम ध्यान बन जाता है तो तुम सिर्फ उस एक स्त्री से प्रेम नहीं करते, तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। तब तुम एक पेड़ को भी उसी प्रेम से छूते हो, तुम आकाश की ओर भी उसी प्रेम से देखते हो। तुम राह चलते किसी अनजान इंसान से भी उसी प्रेम से बात करते हो, क्योंकि तब प्रेम तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। जिस तरह फूल का स्वभाव महकना है, चाहे वहां कोई उसे सूंघने वाला हो ना हो, उसी तरह ध्यान से उपजा हुआ प्रेम तुम्हारे भीतर से हर पल बहने लगता है। तुम एक झरना बन जाते हो जो बस अपना पानी बांट रहा है। मोह हमेशा किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित होता है। मोह कहता है कि बस यही एक स्त्री है जो सुंदर है, बाकी पूरी दुनिया बेकार है। लेकिन प्रेम तुम्हारी आंखें खोल देता है। एक स्त्री के माध्यम से तुम पूरी प्रकृति के प्रेम में पड़ जाते हो। वह स्त्री तुम्हारे लिए एक खिड़की बन जाती है
जिससे तुम पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करते हो। तो मेरे प्रियो, जब अगली बार तुम्हारा मन उस स्त्री के ख्यालों में खोने लगे, जब तुम्हें लगे कि तुम उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, तो अपने भीतर थोड़ा ठहरना, जल्दबाजी मत करना। यह तय मत कर लेना कि यह सब बस ऐसे ही हो रहा है। अपनी आंखें बंद करना और अपने भीतर के उस खिंचाव को देखना। उससे पूछना कि ऐ मेरे मन, यह जो तू इतनी तीव्रता से भाग रहा है, यह तेरी भूख है या तेरी प्रार्थना है? यह तेरी प्यास है या तेरा आनंद है? अगर भीतर से आवाज आए कि तुम उसके बिना मिट जाओगे, तुम उसके बिना जी नहीं पाओगे, तो संभल जाना। तुम एक बहुत गहरी खाई की ओर बढ़ रहे हो। यह मोह है जो तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारी सारी स्वतंत्रता छीन लेगा। लेकिन अगर भीतर से यह आवाज आए कि उसके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है, तुम पहले से ज्यादा शांत हो गए हो, तुम्हारी बेचैनी मिट गई है, तुम खुद को ज्यादा गहराई से जानने लगे हो, तो उस प्रेम को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करना, उसे एक पूजा की तरह लेना। क्योंकि तब वह स्त्री तुम्हारे जीवन में एक साधारण घटना नहीं है, वो तुम्हारे भीतर छिपे हुए ध्यान को जगाने वाली ऊर्जा है। प्रेम और ध्यान जब एक साथ मिलते हैं तो जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार घटता है। तुम शरीर से पार हो जाते हो, तुम समय से पार हो जाते हो, और तुम सीधे उस शाश्वत सत्य से जुड़ जाते हो जिसे लोग अलग अलग नामों से खोजते रहते हैं। तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर ही वो पूरा ब्रह्मांड छिपा है। बस अपनी जागरूकता के दिए को बुझने मत देना, हर कदम होश के साथ उठाना। जब तुम होश के साथ चलते हो तो तुम्हारी हर भूल भी तुम्हें कुछ नया सिखा जाती है। तुम्हारा मोह भी तुम्हें एक दिन प्रेम का असली अर्थ समझा सकता है, बशर्ते तुम उसे पूरी जागरूकता के साथ देखो। जागो, अपने भीतर की उस असीम ऊर्जा को महसूस करो। यह जीवन बहुत छोटा है, इसे सिर्फ वासना और गुलामी में बर्बाद करने के लिए। इसे एक उत्सव बनाओ, इसे एक गहरा ध्यान बनाओ, इसे एक ऐसा प्रेम बनाओ जो तुम्हें तुम्हारी असली ऊंचाई तक ले जाए।